साइम अयूब ने 71 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान 28 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी बॉलर्स की बदौलत जनूबी अफ्रीका सिर्फ 110 रन पर ही ढेर हो गई थी। फ़हीम अशरफ ने 4, नौजवान सलमान मिर्जा ने 3 और नसीम शाह ने 2 शिकार किए। अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी ओपनर की शानदार कारकर्दगी। साइम अयूब की धुआंधार इनिंग, सिर्फ 38 गेंदों पर 71 रन जड़ दिए। इनिंग्स में 6 चौके और 5 शानदार छक्के शामिल। साइम की बर्क रफ्तार बैटिंग ने प्रोटीज बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। कौमी बॉलर्स के धुआंधार स्पेल्स ने प्रोटीज की दुर्गत बना दी। मेहमान बैटर्स क्रीज पर तो बड़े जोश से आए, लेकिन शाइनों की तबाहकुन बॉलिंग का सामना न कर सके। एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटता रहा। बाबर आजम T20 में दुनिया के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मैच में 11 रन। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका से शाहीन कजाफरी स्टेडियम लाहौर में टकराए। शायकीन क्रिकेट फूले न समाए, जोक दर जोक स्टेडियम पहुंचकर कौमी टीम को सपोर्ट किया। गैर मुल्की शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी उरूज पर था। बाबर आजम T20 में दुनिया के सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ के दूसरे मैच में 11 रन्स बनाकर भारतीय बैटर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने अपने 130वें मैच में T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। भारत के रोहित शर्मा ने 159 मैचेस में 4,231 रन्स बनाए थे। बाबर ने 130वें मैच में 4,234 रन्स बना लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलकर काम करने की पेशकश। वज़ीर-ए-आला KP सोहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी। भरपूर ताउन की यकीन दहानी, कहा सियासत करें लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहें, मिलकर ही तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। उम्मीद है वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा मज़बूत जवाब देंगे। चित्राल में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि 4 दिन की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। अगर पाक भारत जंगबंदी ना होती तो तबाही ज़्यादा होती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। एयर चीफ की भी तारीफ की। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। नए इंतखाबात तक का वक्त PP के इम्तिहान का होगा। कश्मीरी अवाम के मुतालबात PP के अमानत होंगे। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गैर सियासी सोच से पैदा होने वाले खला ने कश्मीर के अवाम को नुकसान पहुँचाया। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं।
खित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब पेशरफ्त, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी पर मुत्तफिक। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। तुर्की और कतर की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन को मॉनिटरिंग और तोसीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद होगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार। कतर का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अतातारु कहते हैं कि मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। दहशत गर्दी रोकना अफगान तालिबान की जिम्मेदारी। दरअंदाजी ना रुकी तो मुआहदा बेअसर होगा। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल और फरीकैन को देना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कहा कि पुरानी सूरत हाल जारी रही तो अफगानिस्तान के लिए घाटे का सौदा होगा। कलदम TTP हो या BLA, दहशत गर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हमने मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। PTI पर भी तनकीद। बोले मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। ये लोग पाकिस्तान नहीं 804 के फ़ायदे की बात करते हैं। पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात इंतहाई नाजुक मरहला था। चैलेंजिंग सूरत हाल थी। तहरीरी ज़मानतों को तलब किया जाना मुज़ाकरात का हिस्सा था। आइंदा नशिस्त में हुकूमती सतह के सियासी अफराद भी शरीक होंगे। दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मुज़ाकरात के अंदरूनी मामलात से अभी पूरी तरह आगाह नहीं। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया पर कोई एतराज़ नहीं। मुज़ाकरात पर तुर्की और कतर के किरदार को सराहते हैं। भारत किसी को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने से बाज रहे। जारहियत पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। साबिक टिकट होल्डर कलदम TLP का तशद्दुद की सियासत से इजहार लाताल्लुकी। मुल्क की सलामती के लिए फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कलदम TLP की जानिब से एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं बनता था। जंगी सूरत हाल में मार्च की कॉल की गई। रियासत को अंदरूनी मसाइल का सामना करना पड़ा। दुश्मन जंग में शिकस्त ना दे सके तो सारी तवज्जो प्रॉक्सी जंग पर लगा दी गई। गवर्नर हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी। फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला KP भी तकरीब में शरीक हुए। नए KP काबीना 10 अरकान, 2 मुशीर और 1 मुआवन खुसूसी पर मबनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नए अरकान को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब असम्बली ने मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश। मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के असर से आज़ाद करने का मुतालबा। आइन में मकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल करने की तजवीज़। करारदाद सेनेट और कौमी असम्बली को अरसाल। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं कि लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इलेक्शन हों। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की पेश करदा टाइम लाइन मंजूर कर ली। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके 10 जनवरी तक मुसद्दिका नक्शे मांग लिए। सूबाई हुकूमत ने हदबंदी रूल्स 4 हफ्तों में बनाने से मुआवज़त कर ली। पंजाब हुकूमत ने जनवरी 2026 तक का वक्त मांगा। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत दे दी। तमाम उमूर तजवीज़ करदा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी मुकम्मल है। नौमाही मुकदमात में बानी PTI की हाजिरी बजरिया वीडियो लिंक लगाने का फैसला।
महकमे दाखिला पंजाब ने मंजूरी दे दी, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी। हुक्काम के मुताबिक फैसला मुलजिम की सिक्योरिटी के लिए किया गया। संजानी जलसा केस PTI रहनुमा जैन कुरैशी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। कराची में ई चलान ने स्पीड पकड़ ली। 4 दिन में 18,000 शहरियों को जुर्माने, 24 घंटे में 5,791 ई चलान किए गए, जबकि हेलमेट न पहनने पर 1,555 मोटरसाइकिल सवार को जुर्माने आयद किए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सबसे ज़्यादा चलान सीट बेल्ट न पहनने पर हुए, जिनकी तादाद 3,546 है। करे कोई भरे कोई। कराची में ई ट्रैफिक चलान सिस्टम की शफाफियत के पोल खुल गए। पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को गलत ई चलान भेज दिया। लतीफ़ाबाद के रिहायशी सैफुल्ला को सीट बेल्ट ना पहनने पर 10,000 रुपये का चलान मौसूल हुआ। चलान में प्रिंट शुदा गाड़ी मेरी नहीं, जिस तारीख का चलान है इस दिन में हैदराबाद में था। मुतासरा शहरी की दुहाइयाँ। कराची में भी 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चलान मालिक को भेज दिया गया। कराची खुरंगी सिंगर चौरंगी पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार के जाम बहक होने का वाक़या। मुकदमा मुतवफ़ी के भाई की मुद्दत में अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज। हादसा तेज़ रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। CCTV फुटेज में सामने आ गया। फुटेज के बावजूद पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार करने में नाकाम। कराची में शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पर कचरे के डंपिंग पॉइंट का मामला। बोल न्यूज़ की खबर पर MD सिंध सॉलिड वेस्ट तारिक नज़मानी जाग गए। MD सिंध सॉलिड वेस्ट ने मुतल्लिका अफसरान को तलब कर लिया। कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। उन्होंने मुतालिका इदारे को कार्रवाई के लिए ख़त अरसाल कर दिया। GTS क़ैयूबाबाद पर गार्ड तैनात कर दिए गए। कचरा जलाने वालों को रोका जाएगा। एक्सप्रेस वे के एतराफ़ तालीमी इदारे दफातर में जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। सूरत हाल ताहाल इंतहाई अबतर है। अमरीकी क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मादनियात के शोबों में ताउन और पायदार सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हुकूमत का फोकस सरमायाकारी के इस्तेहकाम पर है। मादनियात का शोबा पाकिस्तान के लिए बरामदी तरक्की का नया मौका है। अमरीकी वफ़द ने कहा, अमरीका शफाफ मादनी सप्लाई चैन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। एक रोज़ में 6 नफसियाती हदें बहाल। 5,300 पॉइंट्स तेज़ी। मार्केट 1,62,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर बंद। आलमी और मकामी मंडियों में सोने की फिर लंबी छलांग। फी तोला सोने की कीमत में 5,600 रुपये का इजाफा। कीमत 4,24,162 रुपये हो गई। आज किसानों की नुमाइंदगी एक जागीरदार करता है और सदरात खुद लेता है। अवाम की किस्मत का फैसला ख़ानदान या जागीरदार ना करे। मज़दूरों की नुमाइंदगी सरमायाकार करता है, जिस वजह से मज़दूर एहतजाज करते हैं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असम्बली ने आज हक अदा कर दिया है। अच्छे लोग ऐवान में जाएंगे तो अच्छे फ़ैसले होंगे। जमहूरियत के समरात आदमी तक जाएंगे। हमें फ़ैसला करना होगा कि पेशावर सियासतदान चाहिए या नजरियाती। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। उम्रा वीज़ा जारी होने के 1 माह के दौरान सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार दे दिया गया। बसूरत दीगर वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा।
कौमी कमेटी बराए उम्र के मुशीर अहमद का कहना है कि उम्रा वीज़े की मुद्दत के हवाले से जारी ज़वाबित का आगाज़ आइंदा हफ्ते से होगा। इससे कबल उम्रा वीज़ा जारी होने के 3 माह तक सऊदी अरब का सफ़र किया जा सकता था। समंदरी तूफ़ान मलेशिया से कैरिबियन के मुख्तलिफ जज़ायर में हलाकतों की तादाद 50 तक जा पहुँची। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मलेशिया तूफ़ान ने जमाइका, क्यूबा और हैटी में शदीद तबाही मचाई। तूफ़ान के बायस मकानात, सड़कों और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा, जबकि अब तक तकरीबन 8 लाख अफराद को मुतासरा इलाकों से मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक क्यूबा, जमाइका, हैटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही के बाद तूफ़ान अब बरमूदा की जानिब बढ़ रहा है, जहां तूफ़ान की वार्निंग जारी कर दी गई है। और कैंगरूज की धुआंधार बैटिंग, वर्ल्ड T20 चैंपियन भारत को 4 विकेट से हरा दिया। मेलबर्न में मेज़बान टीम ने 126 रन का हदफ 13.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।